शनिवार की सुबह वसुधारा के इस ऑनलाइन ध्यान और सत्संग कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सत्संग में एक प्रश्न मित्र ने पूछा है, पहले उस पर बात कर लेते हैं, फिर एक मजेदार ध्यान भी करेंगे। घनश्याम जी ने पूछा है महासमुंद से कि स्वामी जी, अहंकार शून्यता क्या है और समर्पण क्या है? धर्म के जगत में या अध्यात्म के जगत में कहें तो अहंकार शून्यता एक सबसे बड़ी शर्त है डिवाइन अनुभव के लिए, दिव्यता के अनुभव के लिए। जब तक कोई व्यक्ति अहंकार शून्य नहीं होता तब तक उसको दिव्यता का अनुभव नहीं होता। ऐसा हमने पढ़ा भी है, ऐसा हमने सुना भी है, और ऐसा जो थोड़ा सा खोज करते हैं उनका अनुभव भी है। अहंकार शून्यता ज्ञानियों की भाषा का शब्द है, क्योंकि ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा व्यक्ति खोजता है कि मैं कौन हूं, और खोजते खोजते यह जो मैं प्रतीकात्मक शब्द है अहंकार के लिए, खोजते खोजते पाता है कि वो है ही नहीं, तो वो शब्द देता है उस अनुभव को अहंकार शून्यता। और भक्त की दृष्टि से, यदि भक्ति की यात्रा आप कर रहे हैं, भक्ति के मार्ग से चल रहे हैं, तो प्रथम चरण में ही सद्गुरु कहते हैं समर्पण करो। जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब उपाय छोड़ो, विधियां छोड़ो, मेरी शरण आ जाओ। तो समर्पण जो है भक्तों का शब्द है, अहंकार शून्यता ज्ञानियों का शब्द है। लेकिन घटना एक ही है, लेकिन बहुत समझने जैसा है, क्योंकि मूल शर्त यही है कि जब तक कोई व्यक्ति अहंकार शून्य नहीं होता उसे दिव्यता के अनुभव नहीं होंगे, खोज पूरी नहीं होगी। तो समझना होगा कि अहंकार वस्तुतः क्या है और कैसे खोता है। कुछ बिंदुओं पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो यह समझें कि अहंकार एक उपयोगिता है, एक जरूरत है, सत्य नहीं है। एक बच्चा पैदा होता है तो कोई अहंकार नहीं होता उसको, लेकिन हम उसको जैसे जैसे बड़ा करते हैं तो उसको उसमें अहंकार पैदा करना पड़ता है। उसको नाम देते हैं। अहंकार की पहली जरूरत है कि इंडिविजुअल, उसका अपना अलग नाम हो। तो हम बच्चे का नाम रखते हैं कि तुमको राम कहेंगे, कि तुमको श्याम कहेंगे, कि तुमको घनश्याम कहेंगे। एक नाम हम उसको देते हैं। फिर उसको हम बार बार इशारा करते हैं कि तुम अलग हो। हम लोग अपने लिए मैं शब्द का उपयोग करते हैं, फिर उसको भी सिखाते हैं छोटे बच्चे को कि वो भी मैं कहे, अलग, सेपरेट, अपने को जाने। क्यों ऐसा सिखाते हैं? क्योंकि अहंकार की समाज में जीने के लिए जरूरत है। इसको ठीक बढ़िया उदाहरण देते थे वो कहते थे कि अंडे के छिलके की तरह है अहंकार। अंडे की छिलके की शुरू में जरूरत है, जब तक चूजा पैदा नहीं हो गया तब तक अंडा का छिलका उसको संभालेगा। मुर्गी ने अंडा दिया, यदि अभी अंडे को फोड़ देंगे तो कोई चूजा पैदा नहीं होगा, क्योंकि अंदर जीवन तैयार ही नहीं हुआ है, बना ही नहीं है। फिर मुर्गी अंडे को सेएगी, अंदर अभी ऊपर छिलका संभाले है अंदर जीवन के रस को, फिर धीरे धीरे जीवन आकार लेगा। फिर चूजा अंदर में पैदा हो गया। अब अंडे के छिलके को टूटना चाहिए। अब यदि अंडे का छिलका नहीं टूटा, समझो लोहे का है, अब नहीं टूटता, तो अंदर का बच्चा फिर मर जाए। एक समय था जब अंडे का छिलका टूट जाता तो अंदर का चूजा मर जाता। एक समय ऐसा आ गया जब अंडे का छिलका नहीं टूटेगा तो बच्चा मरेगा। यानी एक समय था जब अंडे के छिलके की जरूरत थी, अब एक समय है जब अंडे के छिलके की जरूरत नहीं। अहंकार बिल्कुल अंडे का छिलका है। समाज में जीते समय, बाहर की दुनिया में जीते समय उसकी जरूरत है, उसकी उपयोगिता है। लेकिन रूहानी दुनिया में, भीतर की दुनिया में, समाधि की दुनिया में, ध्यान की दुनिया में उसकी कतई जरूरत नहीं है।
बल की बाधा है। हमारी दिक्कत ये है कि हम जो बाहर के जगत में उपयोग करते हैं, हम उन्हीं संसाधनों को लेकर भीतर भी जाते हैं, बस मुसीबत खड़ी हो जाती है। अब जैसे बाहर आप धन अर्जित करते हैं तो कहते हैं मैंने धन पा लिया, फिर आप बाहर कहते हैं कि मैंने पद पा लिया, फिर आप कहते हैं बाहर मैंने सफलता पा ली। ठीक इसी भाषा में मन फिर सोचता है कि अब मैं ध्यान को पा लूं, कि अब मैं परमात्मा को पा लूंगा। ये संभव नहीं है। अब वहां मैं के रहते परमात्मा और ध्यान ये दोनों घटने वाले नहीं। इसीलिए कबीर साहब ने बड़ा सुंदर दोहा कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। इसको समझिएगा, इस पर मनन करिएगा कि जब तक मैं का आभास रहेगा, अपने सेपरेसी का, अपने इंडिविजुअलिटी का आभास रहेगा, तब तक दिव्यता का अनुभव नहीं होगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। और कहते हैं जब परमात्मा है तो अब मैं खोजे नहीं मिलता। प्रेम गली अति सांकरी या में दो न समाए। ये गली इतनी संकरी है कि यहाँ दो एक साथ नहीं हो सकते। मैं और परमात्मा एक साथ नहीं हो सकते। या तो मैं होगा तो परमात्मा नहीं होगा, परमात्मा होगा तो मैं नहीं होगा। ये अहंकार की बात है कि जब तक अहंकार है तब तक दिव्यता नहीं होगी, और जब दिव्यता का अनुभव होगा तो फिर अहंकार नहीं बचेगा। लेकिन भाषा हमारी वही बाजार की भाषा, संसार की भाषा। हम भीतर भी जाते हैं तो ले आते हैं कि अब मैं ध्यान को उपलब्ध हो जाऊंगा, मुझे ध्यान क्यों नहीं घट रहा है, मैं परमात्मा को पाके रहूंगा। फिर वही भाषा, सब गड़बड़ हो गया, सब कीचड़ हो गया। तो इसको सावधान रहना है कि एक तो उसी भाषा को हम नहीं ला सकते। भाषा को जब मैं कह रहा हूं तो उसका मतलब है धारणा को भी नहीं ला सकते। भीतर की दुनिया में आपको मैं शून्य होकर जाना पड़े। इसलिए अहंकार शब्द भी बड़ा प्यारा है, इस पर मनन करना चाहिए। अहंकार शब्द दो चीजों से मिलकर बनता है, अहं और आकार। जब आप कहते हैं अहंग अर्थात मैं, संस्कृत में अहंग का अर्थ होता है मैं आकार, कि मैं ये आकार हूं, ये जो दिखाई पड़ रहा है लोगों की खुली आंख से, यही मैं हूं। तो आप एक चीज इनकार कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मेरी सीमा यहीं तक है, अब इसके आगे मैं नहीं। तो दो हो गए, अस्तित्व तो दो में टूट गया, एक आप अलग हो गए और शेष जगत अलग हो गया। तो ये तो मूल सिद्धांत के ही खिलाफ हो गया, अद्वैत के खिलाफ हो गया। आप कहते हैं अहं आकार, मैं आकार। और परमात्मा के बारे में पूछें संतों से तो संत क्या कहते हैं, परमात्मा क्या है? तो वो कहते हैं निरंजन है, निराकार है, निरंकार है। गुरबाणी में हम लोग बार बार सुनते हैं, वाहो वाहो पाणी निरंकार है। परमात्मा निरंकार है, निराकार है, ओंकार है। और आप कहते हैं मैं आकार हूं, मैं एक, ये जो फॉर्म दिख रहा है ये मैं हूं। और ये केवल मन में कह नहीं रहे हैं, ये इतने गहरे जमा हुआ है कि 24 घंटे आपके बिना स्मरण किए आप अपने को शरीर मानते हैं। क्योंकि ये इसी जन्म का खेल नहीं है, जन्मों जन्मों से हमारे धारणा में, हमारे चित्त की गहराई में ये बात जम गई है कि मैं आकार हूं। इसलिए अलग से स्मरण करना नहीं पड़ता, हम जानते ही हैं, हम मानते ही हैं गहराई में कि हम आकार हैं। बस यही मुसीबत है। और अहंकार का मतलब हुआ कि मैं आकार हूं, और अनुभव करना है आपको निरंकार का, कि निराकार है आप, आपका कोई आकार नहीं है। आप ओंकार है जो सर्वव्यापी है, एक है। गुरु नानक देव जी कहते हैं वह एक है, ओंकार है, आप वही है, आप अलग नहीं है। तो इसलिए अहंकार जो है वो एक तरह से, अहंकार का मतलब घमंड नहीं है, अहंकार का सीधा साधा अर्थ है कि मैं आकार हूं। इस मायने में आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सब अहंकारी हैं। लेकिन अहंकारी शब्द का लोक प्रचलित अर्थ हो गया है घमंड। घमंड बड़ा स्थूल अहंकार है, वो बड़ा कहना चाहिए मटेरियलिस्टिक हो गया, पदार्थगत आ गया करीब करीब। नहीं, लेकिन सूक्ष्म अहंकार क्या है कि मैं आकार हूं, यह सूक्ष्म अहंकार है। और जबकि आपकी वास्तविक सत्ता क्या है, निरंकार है। तो पहली बात तो ये देखनी है कि जब अहंकार शून्य होना है तो कुछ, कई लोग पूछते हैं कि मैं कैसे अहंकार को मिटा दूं। अब भाई पहले खोज तो लो, है भी कि नहीं है।
मिटाने की बात तो बाद में सोचेंगे ना, पहले खोजिए भी तो, है कहाँ, पिन आउट तो करिए उसको। आप ऐसा करिए कि कुछ क्षण रोज बैठिए और भीतर चलिए। ध्यान कर रहा हूं भी ऐसा मत कहिए कि मैं खोजूंगा अपने भीतर मैं कहा। अहंकार को मत खोजिए, मैं को खोजिए। मैं कहा, शरीर के किस हिस्से को मैं कह सकता हूं ये मैं हूं? क्या हड्डियों को मैं कह सकता हूं कि मैं हूं? आप कहेंगे हड्डी मैं कैसे हो सकता हूं? फिर आप और जरा गहरे चलिए, क्या मांसपेशियां हैं आप? क्या शरीर के आर्गन हैं आप? और गहरे चलिए, खोजिए, बैठ करके भीतर ही भीतर खोजना है, आंख बंद करके अपना खोजिए। क्या इंद्रियां हूं मैं? आंख देखती है, कान सुनते हैं, नाक सूंघ रहा है, जीभ स्वाद ले रहा है। क्या नाक कान जीभ है आप, आंख है आप कहेंगे नहीं, जीभ से मैं स्वाद लेता हूं, कान से मैं सुनता हूं, यानी कान बाहर की चीज है, इंद्रियां बाहर की चीज है। और भीतर चलिए, सांस है आप, सांस चल रही है, आ रही है, जा रही है। तो सांस को देखकर देखें कि आप सांस है। आप पाएंगे आप सांस नहीं भी चलती है, थोड़ी देर बंद हो जाए, कुछ सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, तब भी आप होते हैं। सांस रुकी भी रहेगी तब भी आप रहते हैं। कई योगी लोग ऐसे होते हैं जो समाधि में चले जाते हैं, जमीन में खुद को डाल लेते हैं, सांस नहीं लेते, और कई दिन महीनों के बाद निकलते हैं और जिंदा रहते हैं, यानी सांस भी आप नहीं। तो कौन है आप? और गहरे चले, क्या है आप? मन है। आप पाएंगे मन भी नहीं होता तब भी आप होते हैं। और गहरे चले और खोजें तो आप पाएंगे ये जो सब जोड़ को आप इकट्ठा करके बैठे थे और कह रहे थे मैं, वो तो जोड़ तो बिखर गया। एक बड़ी प्यारी कहानी ओशो के मुंह से मैंने सुनी थी, वो आपको सुनाने का मन होता है कि एक भिक्षु की कहानी कहते थे ओशो कि नागसेन नाम का एक भिक्षु था। जब उसको दिव्यता का अनुभव हुआ, शून्य हो गया, परम ज्ञान को उपलब्ध हुआ, तो उस राज्य के राजा को खबर लगी। वो राजा बड़ा प्रेमी था ऐसे साधुओं का। तो उसने कहा कि यदि नागसेन परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया है तो उसका राज दरबार में मान सम्मान होना चाहिए, तो मैं बुलाना चाहता हूं। तो अपने एक दूत को चिट्ठी लिखा कि जाकर नागसेन को देना कि ये राजा का आमंत्रण है आपको। तो गया जो दूत था नागसेन के पास, और उसने कहा ये राजा का पत्र है, आपको राज दरबार में सम्मान मिलेगा, आप इस तारीख को, इस दिन को, इस समय आइएगा राज दरबार, आपको आपके लिए रथ भेज दिया जाएगा। तो नागसेन हंसा और उसने कहा कि सम्मान तो स्वीकार है, सम्मान तो ले लिया जाएगा, लेकिन एक बात कह देना राजा से कि भिक्षु नागसेन जैसा कोई नहीं। पत्र लाने वाले को बड़ा अजीब लगा, ये क्या बात हुई, सम्मान तो होगा, सम्मान ले लिया जाएगा, लेकिन भिक्षु नागसेन जैसा कोई नहीं। फिर उसने सोचा साधु फकीर लोग अटपटे बोलते हैं, बोल दूंगे जाको राजा तो क्या होगा। जाको जा गया वापस, तो राजा को बोला कि पत्र तो उसने लिया और आएगा भी, क्योंकि उसने कहा मान सम्मान लिया जाएगा, लेकिन कह देना राजा से कि भिक्षु नागसेन जैसा कोई नहीं। राजा ने कहा बड़ी अजीब बात है, जब भिक्षु नागसेन कोई नहीं है तो सम्मान कौन लेगा भाई। फिर निश्चित तिथि को राजा ने रथ भेजा, रथ में बैठ भी गया और आया भी। तो जब उतर रहा था, राजा स्वागत करने के लिए गया, तो उसने कहा ये एक बात यहीं शुरू में बताइए कि जब पत्र लेकर मेरा दूत गया था तो आपने कहा कि भिक्षु नागसेन नहीं है लेकिन सम्मान लिया जाएगा, तो अभी कौन आया है? बोले न, अभी भी आया हूं, ठीक है, सम्मान भी लिया जाएगा, लेकिन मैं फिर से कहता हूं कि भिक्षु नागसेन नहीं है। तो राजा ने कहा इस बेबूझ बात का अर्थ पहले बताइए, तब मान सम्मान शुरू होगा। इसका क्या अर्थ है? तो भिक्षु नागसेन ने समझाया कि बोले सुनो, ये मैं जिस पर अभी बैठ कर आया हूं तुम इसे क्या कहते हो? तो उसने कहा रथ पर आप बैठ के आए हैं, राजसी रथ है ये। तो ठीक, रथ के जो चालक था उसको कहा कि भाई घोड़े अलग कर दिए जाएं। घोड़े अलग कर दिए गए। भिक्षु नागसेन ने राजा से पूछा क्या ये घोड़े रथ हैं? तो राजा ने कहा नहीं, घोड़े तो घोड़े हैं, रथ कैसे हो सकता है। बोले ठीक, घोड़े अलग कर दिए जाएं। फिर उसने कहा कि इसके पहिए अलग कर दिए जाएं। रथ के पहिए अलग कर दिए गए।
भिक्षु नागसेन ने पहियों को छूकर कहा, क्या ये रथ है? तो राजा को अब थोड़ा डाउट हुआ। उसने कहा कि नहीं, ये तो पहिए है, रथ नहीं है। फिर जुआ अलग कर दिया। भिक्षु नागसेन ने पूछा, ये जुआ रथ है? तो बोले नहीं, जुआ भी रथ नहीं है। ऐसे एक एक पुर्जे अलग कर दिए रथ के। और भिक्षु नागसेन ने एक एक चीज को छूकर पूछा, क्या ये रथ है? तो राजा को कहना पड़ेगी नहीं, ये तो इसका पार्ट है। तो अंत में पूछा भिक्षु नागसेन ने, फिर रथ कहाँ है? तो राजा ने कहा कि इस सब का इकट्ठा जोड़ रथ कहते थे हम, रथ का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। बोले बस ऐसे ही है। भिक्षु नागसेन एक काम चलाऊ शब्द है। मैंने जब भीतर खोजा तो हड्डियां पाई, मांसपेशियां पाई, अतड़ियां पाई, आर्गन्स पाए, मन पाया, इंद्रियां पाई, श्वास पाया। इन सब के इकट्ठे जोड़ को तुम भिक्षु नागसेन कहते हो। लेकिन मैंने जब खोजा तो भिक्षु नागसेन जैसा कोई भी नहीं था। ये है अहंकार शून्यता का अनुभव। मैं को खोजते 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 आप जाएंगे, शांत और धैर्य पूर्वक यदि आप खोजते हैं तो मैं कहीं नहीं पाया जाता। और उस जगह आकर एक अनुभव होता है कि अरे, न तो मेरी कोई सीमा है, न कोई मेरा आकार है। इस अनुभव का नाम है दिव्यता। ये अहंकार शून्यता का अनुभव है। फिर दूसरी बात, जब आपको शुरुआत कहां से करनी चाहिए, ये तो मैंने परम विधि बता दी कि खोजने की, कि मैं कौन हूं। आप खोजते चले और अंत में आप अपने को नहीं पाएंगे, मैं जैसा नहीं पाएंगे। फिर भी आप मैं शब्द का उपयोग करेंगे। ओशो भी करते हैं, सदगुरु भी करते हैं, सभी संत करते हैं मैं शब्द का उपयोग, लेकिन यह जानते हुए कि मैं एक काम चलाऊ व्यवस्था है। जगत में भाषा में व्यवहार के लिए मैं कहना पड़ेगा, लेकिन वह वास्तविक सत्ता नहीं है। उसका कोई अपना एग्जिस्टेंस उसका नहीं, अस्तित्व नहीं मैं का। मैं 1 मिनट क्षमा चाहता हूं, थोड़ा बाहर से शोर आ रहा है, इसको बंद करता हूं पहले। तो ये जो अंतिम विधि मैंने बताई कि जब आप खोजेंगे तो वो मैं कहीं नहीं पाया जाता, फिर उसके स्मरण में आप जीते हैं कि अब वो तो मैं है ही नहीं। तब आप फिर जीने का मजा लेते हैं, होने का मजा लेते हैं। इसलिए धर्म के जगत में 3 शब्द हैं। सबसे पहला शब्द है स्थूल शब्द मैं। जब आप अज्ञानता के आवरण से ढका है हमारा चित्त, तब हम इस शब्द का उपयोग करते हैं मैं। और न केवल उपयोग करते हैं बल्कि हम इसी को अपना होना मानते हैं कि मैं हूं, और इसी मैं और मेरे के लिए सारा झंझट करते हैं। फिर जब आप खोजते हैं अपने सभी अस्तित्व के कोने कोने में कि ये मैं कहाँ है, और वो कहीं नहीं पाया जाता अनुभव के साथ, तब आप कहते हैं दूसरा शब्द हूं। अब मैं तो खो गया, मैं जैसा कोई आकार नहीं है जहां आप पिन कर सके, तो मैं तो खो गया, मैं तो नहीं है। लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि नहीं हूं, मैं नहीं हूं। होना तो पर्याप्त है, होना तो पूरा पूरा है। तो आप कह सकते हैं हूं, अब मैं चला गया, अब हूं, इतना कह सकते हैं। फिर हूं को भी खोजिए कि कहां हूं। पहले मैं कौन हूं खोजा, अब मैं कहां हूं खोजिए। कहां हूं, कहां तक हूं। तो आप अपने भीतर से देखें तो कोई सीमा नहीं मालूम पड़ेगी। आप कहां, कहीं ये नहीं कह सकते कि ये मेरी बाउंड्री लाइन है जहां मैं खत्म हो जाता हूं और इससे आगे कोई दूसरा शुरू होता है। खोजें अपनी सीमा को आंख बंद करके, कोई सीमा नहीं है, आप असीम हैं। तब आप हूं शब्द को भी छोड़ देते। तब ये कहना कि इसको हूं कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें सब समाहित है। तो फिर आप तीसरा शब्द उपयोग करते हैं, है। बस एग्जिस्ट है, होना पर्याप्त है। इसे मैं भी कहना ठीक नहीं, हूं भी कहना ठीक नहीं, है। ये परम सत्ता का अनुभव है कि होना। तत्वमसि श्वेत केतु, तुम भी वही हो, बस है। तो ये तो अंतिम बात हुई, लेकिन शुरुआत कहां से करनी चाहिए एक साधक के रूप में अहंकार शून्यता की? सबसे पहली शुरुआत करनी चाहिए जहां हमारी सबसे ज्यादा खूंटी गड़ी है, अहंकार की। सबसे ज्यादा खूंटी कहां गड़ी है? याद दिलाता हूं आपको, सबसे ज्यादा खूंटी गड़ी है मान सम्मान की अपेक्षा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, 3 ऐषणाएं हमको बांधे हुए, 3 इच्छाएं हमको बांधे हुए। कौन कौन सी 3 बड़ी इच्छाएं हैं?
अहंकार के जो भोजन है, सुत वित लोक ऐसणा तीनी। सुत ऐसणा, मेरा औलाद हो, मेरे बच्चे, सबसे ज्यादा प्यार माँ को, बाप को अपने बच्चे से होता है, सुत ऐसणा। फिर दूसरा वित्त ऐसणा, धन की चाहत। और तीसरा है लोक ऐसणा, मान सम्मान की चाहत। तो पहले ये सबसे सूक्ष्म है मान सम्मान की चाहत। आदमी धन भी छोड़ देगा, परिवार भी छोड़ देगा, लेकिन मान सम्मान को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। जहां लोग आरती उतारते हो, जहां लोग आपके चरण छूते हो, और कोई उनमें से एक आध कह दे कि ये चरण छूने योग्य ही नहीं है, तो मन तो होता है कि इसको खोद के गड़ा दे। ये तो परिवार छोड़ा जा सकता है, वो आसान है, बहुत लोग छोड़ते हैं। और परिवार में इतना झंझट है कि सबको एक ना एक बार छोड़ने का मन होता है। किसको परिवार में रहने का मन करता है? बाल बच्चे लोग पैदा कर लेते हैं, शुरू में अच्छा भी लगता है, बच्चा जब तक बोलता चालता नहीं है, जब तक खेल कूद रहा है, तब तक अच्छा भी लगता है। लेकिन जब रोना शुरू करता है, वो घर में कोहराम मचाता है, तो ऐसा माँ बाप खोजना दुर्लभ है जो एक ना एक बार ये ना सोचे कि इससे अच्छा बिना औलाद के होते तो ज्यादा अच्छा था। एक ओशो चुटकुला सुनाते थे कि एक महिला के 9 बच्चे थे, घर में दिन भर कोहराम चलता था, लड़ाई हो जाती थी बच्चों में आपस में। तो महिला समझाती थी कि हर बच्चे, कोई भी बच्चा रोता था तो समझाती थी कि देखो बेटा, गलती करके रोते नहीं। ऐसा समझाती थी बच्चों को, गलती करके रोते नहीं। एक दिन जब सब बच्चे कोहराम मचा दिए, घर में भारी तहलका मच गया, उठा पटक मच गया, तो उसकी माँ सबको थक गई, ठीक करते करते ठीक नहीं हुआ तो खुद रोने लगी। और जब खुद रोने लगी, उसके आंसू बह रहे थे, तब उसकी छोटी बेटी आई और उसने कहा, मम्मी गलती करके रोते नहीं। ये 9 पैदा की, गलती करके रोते नहीं। ज्ञान दे दिया, अपनी माँ को सुन रखा था बहुत बार माँ से ही, समझा दिया गलती करके रोते नहीं। सुतैषणा को छोड़ सकता है व्यक्ति। वित्तैषणा, धन को भी बहुत लोगों ने लात मार दिया है, निकल गए हैं धन छोड़ के। अमीर थे, सम्राट थे, बुद्ध जैसे लोग फकीर हो गए। बहुत से लोग धन छोड़ देते हैं, आश्रम में चले जाते हैं। लेकिन मान सम्मान को छोड़ना बहुत ही कठिन है, अति कठिन है, क्योंकि उससे रस मिलता है। इसलिए तो त्याग का भी अहंकार बन जाता है। तो सबसे गहरी बात है कि यदि आपके मन में मान सम्मान की अपेक्षा है कहीं गहरे में, और है ही सबके में, तो फिर अहंकार शून्य होना अति कठिन है। तो वहां से शुरू करना चाहिए। इसलिए लाउत्सु पर बोलते ओशो कहते हैं, अंतिम होने की तैयारी रखो। जो मान सम्मान को त्याग दे, छोड़ दे, उसने एक बड़ा छलांग ले लिया, वो बड़ी शर्त पूरी कर गया, पहली बात। दूसरी बात, प्रथम होने की आकांक्षा। हमारी सारी शिक्षा, स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, सभी शिक्षा हमें एक बीमारी सिखाती है, प्रथम होना है, फर्स्ट आना है। यूनिवर्सिटी में भी फर्स्ट आना है, स्कूल में भी फर्स्ट आना है, 12वीं में भी फर्स्ट आना है, फिर कॉलेज में भी फर्स्ट आना है, फिर समाज में भी फर्स्ट आना है, धन संपत्ति कमाने के मामले में फर्स्ट आना है, लोकप्रियता के मामले में भी टॉप रहना है, सब में प्रथम होने की आकांक्षा है। ये भी अहंकार का भोजन है। जब तक प्रथम होने की आकांक्षा है, तब तक अहंकार शून्यता नहीं है। तो ये भी एक बड़ी बीमारी है। फिर तीसरी बीमारी है, ये भी समझ, इसमें भी अहंकार शून्यता नहीं घटती। जब तक आपको लगता है बाहर से कुछ मुझे मिलेगा, सुख मिलेगा, जब तक बाहर से सुख की आशा है, तब तक आप अहंकार शून्य नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आप ये मान के चलते हो कि मैं अलग हूं, बाहर अलग है, और बाहर से मुझे सुख मिलेगा। तो बहुत गहरी समझ ये चाहिए कि बाहर से कभी कुछ किसी को नहीं मिलता। कबीर साहब का एक वचन जब मैंने पहली दफा पढ़ा, तो ये शब्द को ही मैं सूत्र बना लिया कि बाहर से सुख नहीं मिलता। वो बहुत सुंदर शब्द है, आपने भी सुना होगा, गुरबाणी में है, सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमहु न मांगे भाई।
कबीर साहब कहते हैं हमारे अनुभव से हमने जाना कि जब जब हमने सुख मांगा तब तब हमको दुख मिला, जब जब सुख मांगा तब तब दुख मिला, सुख के साथ में पैकेज में दुख आया। तो इसलिए अब हम ऐसा सुख नहीं मांगते जिसमें पैकेज में दुख शामिल। बाहर से आने वाला कोई भी सुख इस पैकेज से अन्यथा नहीं है। सभी सुख बाहर से जो आते हैं वो अपने साथ दुख लेकर आते हैं। आप ऐसा सुख कभी नहीं खोज सकते बाहर से जिसके पैकेज में दुख शामिल ना हो। केवल भीतर का जो आनंद है वो पैकेज से बाहर है, उसमें कोई पैकेज नहीं, वो दुख मुक्त है। इसलिए भगवान बुद्ध ने उसको दुख मुक्ति कहा, सुख नहीं कहा, दुख मुक्ति कहा, क्योंकि याद रहे कि वहां दुख नहीं। बाहर के सभी सुख में दुख शामिल है। आप देखिए अब तक जो जो सुख आपने चाहा मिला, तो साथ में दुख मिला कि नहीं? कई बार तो मिलते समय इतना बड़ा सुख था और बाद में पता चला ये दुख है। सबको शादी का अनुभव है, करते समय कितना सुख होता है, बैंड बाजे बजते हैं, फिर कौन आदमी है शादी के बाद जो सुखी है? सब हम कहते हैं कि नहीं भी करते तो चलता। दुनिया के और भी सुख, सभी इस प्रकार के सुख, चाहे वो किसी व्यक्ति से मिलने वाला सुख हो, चाहे वस्तु से मिलने वाला सुख हो, चाहे परिस्थिति से सुख हो। लोग कश्मीर घूमने जाते हैं कि कश्मीर में सुख मिलेगा, डल झील देखेंगे, पहाड़ देखेंगे, बर्फ देखेंगे। वहीं के आदमी को पूछिए आप, कश्मीर के आदमी को, उसको तो महासुखी होना चाहिए, वो क्यों दुखी है? नहीं, वो वहीं रह रहा है तो उसको सुख नहीं दिखाई पड़ता। तो जो पहले हमको सुख मालूम पड़ता है वही बाद में कालांतर में दुख हो जाता है। तो ये पहली समझ होनी चाहिए कि बाहर से कोई सुख नहीं मिलेगा। इसको यदि आप सूत्र बना लो तो आप पहली दफा एक स्वतंत्रता, एक निर्भरता अनुभव करेंगे कि अब मुझे कोई बाहर का सुख नहीं मिलेगा। तो अब जो सुख खोजना है वो भीतर ही खोजना है, और भीतर वो है, स्वयं में वो है। फिर एक बात और भी है, ये सब बातें सुनते समय घटती हुई मालूम पड़ती है। आपको सुनकर लगेगा हाँ बिल्कुल ठीक, स्वामी जी कह रहे हैं अब यही करना है, लेकिन ये कितना देर टिकेगा? अभी 9:30 बज रहे हैं, 10:30 तक टिक जाए तो बहुत है। 1 घंटा भी टिक जाए तो नहीं टिकता। इसीलिए फिर अध्यात्म में एक नया प्रयोग शुरू होता है जो संतों ने मध्यकाल में किया, सदगुरु चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो जागा हो, जो अहंकार शून्य हो, मुक्त हो। ऐसे व्यक्ति का संग साथ चाहिए, वो निरंतर कोड़े लगाता रहेगा, वो निरंतर जगाता रहेगा, तब हम अहंकार शून्य हो सकते हैं। तो सदगुरु एक बहुत बड़ा डिवाइस है। सदगुरु के साथ होने से आप अहंकार को ले जाकर उनके साथ नहीं रह सकते, वो खुद अहंकार शून्य है, उसके साथ आप अहंकार को लेकर ज्यादा देर नहीं चल सकते। या तो आप उसके साथ टिकेंगे तो अहंकार जाएगा, या फिर आप अहंकार को बचाए रखेंगे तो आपको जाना। ये दोनों साथ साथ उसके साथ नहीं रह सकते। तो इसलिए सदगुरु की शरण सबसे आसान विधि है अहंकार शून्य होने के लिए। और इसीलिए एक मजेदार बात है, अध्यात्म में जो लोग उत्सुक भी हैं वो लोग भी गुरु से बचने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं गुरु को बाईपास करके अध्यात्म का अनुभव कर, क्योंकि गुरु के सामने झुकने में मान सम्मान और ये तथाकथित सारे इमेज और ईगो और आपके जितने पद संपत्ति है वो सबको नुकसान होगा। तो सोचता है आदमी कि बिल्कुल किसी तरह बाईपास कर जाए, कोई सूत्र मिल जाए कहीं से दब के छुप के गूगल से, और अध्यात्म को पा ले। लेकिन एक बात जो ओशो ने कही वो मैं आपको सुना दूं कि अध्यात्म में 99.9% लोग जो सदगुरु खोजते हैं और सदगुरु पाते हैं वो सफल होते हैं। 0.001% को उसने अलग रखा है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई तो ऐसा होगा जो बिना गुरु के भी इतना समर्पण भाव में अस्तित्व के प्रति कि वो पार हो जाए। लेकिन जैसे ही हम इस वचन को सुनते हैं तो ऐसा लगता है हाँ तो फिर मैं वही 0.0001% में आता हूँ। एकदम गलत। हम सब वो 99.999% में आते हैं जो बिना सदगुरु के अध्यात्म के उस परम को अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि अहंकार शून्यता अकेले नहीं घटेगा। कौन अहंकार शून्य होने की कोशिश कर रहा है? अहंकार ही तो कोशिश करेगा। और इतने दबे छुपे रूप हैं अहंकार के कि आप कुछ भी कर लो वो पीछे के रास्ते से हाजिर हो जाएगा, वो त्यागी होकर आ जाएगा, सन्यासी होकर आ जाएगा, विनम्र होकर आ जाएगा और रहेगा अहंकार ही।
मारे गए। किसी भी रूप में वो सज्जन व्यक्ति बनकर आ जाएगा, महाविनम्र व्यक्ति बनकर आ जाएगा, और दूसरों को पता भी नहीं चलेगा, आपको भी पता नहीं चलेगा कि अहंकार अभी बचा है शेष। इसलिए अहंकार शून्यता सोची समझी हुई कोई रिजल्ट नहीं है, अहंकार शून्यता एक अनुभव है। इसलिए लास्ट में एक पॉइंट अब मैं आपको दोहराऊंगा कि अनुभव, एक अनुभव आपको ऐसा चाहिए, आपके जीवन में घटित होना चाहिए, जब आपने खुद को आकाश की तरह विराट अनुभव किया। एक अनुभव, वही अनुभव एक किरण बन जाएगा उस अहंकार शून्यता की, कि आपको कम से कम साधना के दौरान एक अनुभव तो ऐसा घटित होना चाहिए जब आपने सब आकार फेंक दिया हो और परम शून्यता में आप खो गए। यदि ऐसा कोई भी अनुभव आपके पास है, सेकंड भर के लिए ही सही, तो उसको बार बार रिमाइंड करिए, वो आपको धीरे धीरे अहंकार शून्य बना देगा। और सदगुरु के पास हम उसी को बार बार रिमाइंड करते हैं। और जैसे मैंने शुरू में कहा, अहंकार की उपयोगिता है, बाजार में उसका उपयोग करना है। ये ठीक पैर जैसा है, जैसे चलना है तो पैर का उपयोग करते हैं, लेकिन अभी आप बैठे हैं तो पैर की कोई उपयोगिता नहीं है। लेकिन कई लोग पैर को ऐसे ऐसे हिलाते रहेंगे बैठे बैठे। ये बिल्कुल वही है, जैसे बैठे बैठे आप घर में अकेले हैं तब भी अहंकार में जी रहे हैं। तो ये गड़बड़ है। पैर का उपयोग है, कहीं चलना है तो पैर का उपयोग करें, नहीं चलना है तो पैर रखा रहेगा। ऐसे ही मन का अहंकार का उपयोग है। मार्केट में जा रहे हैं तो अहंकार का उपयोग करिए, लेकिन आप अकेले हैं, परिवार के साथ है, अब उसकी जरूरत नहीं है अहंकार की, तो उसकी जरूरत नहीं है तो उसको किनारे रखें। लेकिन हमारी आदत इतनी गहरी है, मूर्छा इतनी गहरी है कि उससे मुक्त नहीं हो पाते। इसलिए फिर दूसरा रास्ता जो समर्पण का रास्ता है, वो बड़ा प्यारा रास्ता है, उसमें भी अहंकार शून्यता घटेगी। भक्त के रास्ते, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको आप प्रेम कर सकते हैं, जो आपका सदगुरु है, उसके प्रेम में पढ़ते जाइए। जितने जितने मात्रा में प्रेम में पढ़ेंगे, उतना उतना अहंकार शून्य हो जाएंगे। ये अहंकार शून्य होने का पॉजिटिव मार्ग है। दो प्रकार के मार्ग हैं। एक नकारात्मक मार्ग है, खोजते जाएं कि कहाँ है अहंकार, खोजते जाएं खोजते जाएं खोजते जाएं, नेति नेति, और वो कहीं नहीं मिलेगा। तब आपको जो अनुभव होगा वो अहंकार शून्य का, बड़ा लंबा रास्ता है। फिर एक शॉर्टकट रास्ता बहुत बढ़िया है, समर्पण, कि चलो कहाँ उसको खोजें, किसी के प्रेम में पड़ जाते हैं। इसलिए हमारे देश में रिवाज था सदगुरु खोजने का, कि अध्यात्म में जिसको भी प्यास जगती थी वो सदगुरु खोजता था। पूरा विशेषकर अभी आजकल मैं संतों की जीवनी पढ़ता हूं तो मैं देखा हूं मध्यकाल के संतों में एक ही बात थी, जैसे ही किसी को प्यास जगी तो गुरु खोज रहा है, और चार लोगों को पूछ लिया है कहाँ कहाँ गुरु हैं, तो यात्रा करने जाते थे, कहीं गुरु की कोई खबर सुने तो जाके वहां गए। फिर अभी मैं संत पलटू दास जी की जीवनी पढ़ रहा था, तो संत पलटू दास जी के एक पुरोहित थे, उनका नाम था गोविंद जी। तो उनके पारिवारिक पुरोहित थे, पूजा पाठ वगैरह करवाते रहे होंगे। फिर वो भी अध्यात्म के प्यासे थे, गोविंद जी भी और पलटू भी, लेकिन खोज रहे थे वो लोग गुरु दोनों। तो गोविंद जी ने कहा कि मैं जगन्नाथपुरी जा रहा हूं, और मुझको गुरु मिल जाए तो मैं आपको गाइड करूंगा, और आपको मिल जाए तो आप मुझे गाइड करना। गुरु खोज रहे हैं दोनों, पुरोहित जी और जजमान जी दोनों गुरु खोज रहे हैं। फिर जाते जाते गोविंद जी को रास्ते में कहीं उस जमाने के बड़े प्रसिद्ध संत भीखा मिल गए। संत भीखा बड़े प्रसिद्ध थे, तो ये गए और भीखा ने इनको देखा गोविंद जी को, तो कहा कि ये तो पात्र है, उसको नाम दान दे दिया, ओंकार का ज्ञान दिया, समाधि घटी, परम का अनुभव हुआ। तो गोविंद जी आए और पलटू को कहा कि मुझे गुरु मिल गए। बोले आपको मिल गए? बोले हाँ। और आपने पा लिया? बोले हाँ। तो आप बोले मुझे बता दीजिए। तो कहते हैं गोविंद जी ने पलटू जी को बता दिया, और पलटू जी ने कहा कि अब मेरे गुरु आप हैं। ऐसे मध्यकाल में लोग गुरु खोजते थे कि गुरु मिल जाए तो सब काम सलट जाएगा, सब काम हो जाए, फिर अलग से सिरमारी करना नहीं पड़ेगा, अलग से सिर फोड़ना नहीं पड़ेगा। और ये जो अहंकार का रास्ता है ना, अकेले का रास्ता है साधना का, ये बहुत कांटों भरा है, इसमें भटकने का डर ज्यादा है। गुरुमुखी होना ज्यादा आसान है। सदगुरु के पास जाकर उसके प्रेम में पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे, जो प्रेमी होता है ना, प्रेम में जो पड़ जाता है वो अहंकारी नहीं हो सकता। प्रेम, इसलिए तो कबीर ने प्रेम गली कहा उसको, कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी या में दो न समाई। जैसे जैसे आप प्रेम में पड़ते हैं वैसे वैसे अहंकार मुक्त हो जाते हैं। तो घनश्याम से मैं कहूंगा सरल रास्ता चुनना चाहिए। सरल रास्ता संतों का रास्ता है,
गुरु के प्रति समर्पित हो जाना। गुरु कहे सो कीजिए। अब गुरु जो कह दे वो करो। गुरु कहे चुप बैठो तो चुप बैठ जाओ। गुरु कहे ये करो तो वो करो। अब गुरु के चलते चलो, अपना डोरी सौंप दो। पलटू दास जी का ही वचन है, नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरे पार। नाव मिल गई लेकिन केवट नहीं मिला तो पार कैसे उतरे। तो केवट बैठ गया आपकी नाव में और नाव को वो चला रहा है केवट, तो फिर आप मगजमारी मत करो, फिर आप अपने बुद्धि की खुजलाहट में मत पड़ो। चलाने तो केवट को, पार उतारेगा। यही समर्पण का अर्थ है कि आप गुरु के हाथ में छोड़ देते हैं अपने को, निश्चिंत हो जाते हैं। अब भटकाएगा भी तो तेरी मर्जी, पहुंचाएगा तो तेरी मर्जी। और इतने भरोसे से जब कोई किसी के प्रेम में पड़ता है तो अस्तित्व ही पहुंचा देता है। गुरु को कुछ करना नहीं पड़ता, उसकी मौजूदगी में स्वयं ही घटना घट जाती है। तो आज के सत्संग को मैं यही विश्राम देता हूं और अब हम लोग चलेंगे ध्यान की यात्रा। बहुत सुंदर एक